हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इस पे हम आएंगे। अभी मैं वो बताऊंगा आपको कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको हम रिपीट करेंगे अभी। लेकिन आज का लेक्चर जो होने वाला है, अभी जो मैं पहला पेज पढ़ाऊंगा, यहाँ पे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेके एसएसबी एग्जाम। दोस्तों, चाहे जेकेएसएसबी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स की बेस बनाती है। दोस्तों, कल से जो पोर्शन हमने उठाया है, दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर योर स्टैटिस्टिकल एग्जाम। जो आपके स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, यहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। लेकिन जो मैं अभी ये पहला पेज आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको बेसिस बनाएगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, समझने में, और आगे आने वाले जितने भी सारे लेक्चर्स है। दोस्तों, सिंपल है, सबको पता होगी, लेकिन यहां पे मैं बस आपको रिपीट करूंगा। मुझे पता है आपको पता होगी, लेकिन मैं बस रिपीट करूंगा। दोस्तों, पहला लिखा है क्लास। दोस्तों, क्लास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, यहां पे क्या लिखा है, मंथली सैलरी कितनी है लोगों की इन थाउजेंड्स, यानी 10 to 20,000 या 20 to 30,000 या 30 to 40,000 या 40 to 50,000, 50 to 60,000, 60 to 70,000, ये सैलरीज है लोगों की। और यहाँ पे फैमिलीज है। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी सैलरी 10 से 20,000? ऐसी फैमिलीज 6 है। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी सैलरी 20 से 30,000 तक है पर मंथ? वो है 9 फैमिलीज। तो दोस्तों, जो मैंने यहां पे ये रेंज लिया है, इसको मैं नाम देता हूं, ये सारे जो यहां है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50, 60, 60 to 70, दीज आर डिफरेंट क्लासेस। इनको मैं क्या नाम देता हूं? क्लास। यानी दिस इज वन क्लास, वन क्लास, वन क्लास, वन क्लास, क्लास क्लास क्लास। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, a range of values which incorporates a set of items। आइटम क्या होता है मैंने आपको बताया है दोस्तों, फिल्मी आइटम नहीं, यहां पे आइटम हर उस चीज को बोलेंगे जो इसमें होगा। फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 10, ये एक आइटम है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इन शॉर्ट, मैंने आपको दिखाया कि क्लास क्या होता है। दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा है 5 to 10 इज ए क्लास, 10 to 15 इज ए क्लास। ठीक है ना दोस्तों? अब मेरे बहुत सारे दोस्त यहां पे मिस इंटरप्रेट करते हैं क्लास और क्लास इंटरवल को। दोस्तों, क्लास इंटरवल, इसको हम डिनोट करते हैं CI से, या कभी कभार I से भी, या कभी कभार H से भी। दोस्तों, व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। दोस्तों, पहले मुझे आपको पढ़ाना है अपर लिमिट क्या होता है और लोअर लिमिट क्या होता है। जो मैंने अभी आपको एक क्लास दिखाया ना दोस्तों, ये है क्लास, ये है अनदर क्लास। सो दोस्तों, दीज आर डिफरेंट क्लासेस। यहां पे जो ये क्लास इंटरवल है या क्लास है, इसका ये जो पहला है दैट इज 10, दिस इज इट इज लोअर लिमिट, और ये 20 क्या है इस क्लास का? अपर लिमिट। दोस्तों, चलो डेफिनेशन पे आते हैं। क्लास लिमिट की बात करेंगे, द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास। एक क्लास की एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने आपको क्लास पढ़ा है, इसके एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी यहां फिर से दिखाएंगे 10 इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले 10 से स्टार्ट होता है। एंड 20 इज द अपर लिमिट। अपर लिमिट क्यों दोस्तों? क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है ना दोस्तों? 10 एंड 20, 10 इज लोअर लिमिट एंड 20 इज अपर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों? ओके माय डियर फ्रेंड, इसको मैं क्या नाम देता हूं? क्लास लिमिट। यहां पे एग्जाम्पल से ही समझेंगे फिर से, कौन सा क्लास था? 5 to 10 वाज ए क्लास एंड 10 to 15 वाज अनदर क्लास। चलो दोस्तों, इसी को यहां पे एज ए एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। 5 इज द लोअर लिमिट एंड दिस 10 इज द अपर लिमिट। दोस्तों, ठीक है ना? ओके मेरे दोस्त, अब यहां पे बात करते हैं क्लास इंटरवल के बारे में। दोस्तों, CI या I या H से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है क्लास इंटरवल? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। चलो दोस्तों, यहां पे देखते हैं क्लास कौन सा है। 5 to 10 इज द क्लास। अपर लिमिट क्या है? 10। लोअर लिमिट क्या है? 5। सो 10 minus 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 5। 10 minus 5 होता है ना 5। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं कश्मीरी भाइयों के लिए खुशखबरी दूंगा दोस्तों, वो ये कि आई प्रॉमिस यू
कि मैं ये लेक्चर जो मैं अभी सीरीज वाले लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है ये दोस्तों। मैं आपको एक कश्मीरी क्लास दूंगा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैं ये लेक्चर आपको कश्मीरी में दूंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो मदर टंग है वो कश्मीरी है मेरी, इसीलिए मैं कश्मीरी में इस कंसेप्ट को, इस चीज को और ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं दोस्तों। सो माय डियर कश्मीरी फ्रेंड्स, गुड न्यूज फॉर यू, एंड मुझे याद दिलाना जब यहां पे हमारा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, क्या मैंने बोला? क्लास इंटरवल के बारे में बात की। क्लास इंटरवल इज नथिंग जस्ट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स से डरना नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में वो है स्टैटिस्टिक्स। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल इज डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। कभी कभार आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। अब तो फंस गए। देखो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू क्या निकला आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या था 10, लोअर लिमिट क्या था 5। देखो कहां पे था, यहां पे था ना दोस्तों। अपर लिमिट था 10 और लोअर लिमिट था 5। इसी को यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 5। दूसरा क्लास देखेंगे, दूसरा क्लास क्या था 10 to 15, ये एक रेंज था क्लास का। अपर लिमिट क्या है इसका 15, लोअर लिमिट क्या है 10। सो 15 माइनस 10 इज 5। सो द मैग्नीट्यूड, जो ये आपको ये वैल्यू निकला, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड या क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल क्या है दोस्तों? इसका क्लास इंटरवल, इस क्लास का क्लास इंटरवल 5 है, या इस क्लास का मैग्नीट्यूड 5 है दोस्तों। यहां पे बात समझ आ गई दोस्तों? कभी कभार आपका एग्जामिनर बोलता है द विड्थ ऑफ द क्लास, इस क्लास की विड्थ क्या है, ये भी वही हुआ फिर से क्लास इंटरवल। कभी कभार आपका एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द क्लास साइज, फिर से हम बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज द क्लास साइज। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लास, हम बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों। और कभी कभार पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और कभी कभी सिंपली पूछेगा क्लास इंटरवल क्या है इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, दैट इज मिड वैल्यू क्या होता है दोस्तों। देखो मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू होता है एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एवरेज क्या होता है दोस्तों, मैंने 1000 बार पढ़ाया होगा एवरेज वैल्यू क्या होता है, और बहुत सारे टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा आपको। एवरेज होता है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का वेट 20 कहां हो गया दोस्तों, मेरे फ्रेंड का वेट फॉर एग्जांपल 60 है और मेरा वेट 70 है। ठीक है ना। अब इतना भी नहीं समझना उमर सर का वेट 70 है, ठीक है, बस हाइपोथेटिकली बताता हूं। मेरे फ्रेंड का वेट कितना है 60 और मेरा वेट कितना है 70। अगर हम बोलेंगे कि एवरेज वेट कितना है हमारा, तो हम करेंगे 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना दोस्तों, वो निकलेगा 130/2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 65। सो एवरेज हमारा होगा 65। एवरेज हम दोनों दोस्तों का एवरेज होगा 65। हालांकि मेरा कितना था 70, उसका कितना था 65। सो एवरेज कितना निकलेगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही लोग हैं। इसी तरह से दोस्तों यहां पे भी अगर हमें एवरेज निकालना होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का, देखो अपर लिमिट कितना है दोस्तों। अपर लिमिट यहां पे हम बात करेंगे, अगर पहले क्लास लेंगे, हम पहला क्लास लेंगे फिर से। फॉर एग्जांपल ये है पहला क्लास, इसका अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट क्या है 5। हो गया 10 प्लस 5, लेकिन कितने हैं टोटल 2 है। 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गए 15/2, हो गए 7.5। सो 7.5 इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास, है ना दोस्तों। सो मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिनोट करते हैं m से। ओके मेरे दोस्त, यहां पे भी मैंने लिखा है 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। क्लास कौन सा था 5 to 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। चलो दोस्तों, मुझे लगता है अब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलो अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछूं। हाँ पूछता हूं दोस्तों, चलो देखो कैसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। यहां पे लिखता है कि मंथली सैलरी एक फैमिली की नहीं, बहुत सारी फैमिलीज की यहां पे हमने मंथली सैलरी निकाली। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 6 फैमिलीज ऐसी थी जिनका सैलरी 10 to 20,000 के रेंज में था। 9 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी सैलरी 20 to 30 के रेंज में था दोस्तों, और 12 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी सैलरी 30 to 40,000 के रेंज में थी। दिस एंड दैट।
या हम बताएंगे इस सैलरी की फ्रीक्वेंसी 6 थी, इस रेंज के सैलरी की फ्रीक्वेंसी 9 थी दोस्तों, ठीक है ना। और सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द रेंज, दिस इज अ क्लास, डिफरेंट क्लासेस, और दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना दोस्तों। अब तो फंस गए, अब तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जवाब देंगे और करेक्ट जवाब देंगे। देखो दोस्तों, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल? सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है दोस्तों? सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है यहाँ पे? 20 to 30 है ना दोस्तों। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स। सो सेकंड कौन सा है यहाँ पे? ये। इसका लोअर लिमिट क्या है? 20। सो द आंसर इज 20। देखो हमने आंसर भी किया। ओके मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल? लास्ट कौन है? लास्ट तो ये है। अपर लिमिट क्या है इसका? दिस 70 इज इट इज अपर लिमिट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार। इसी तरह से व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? अभी अभी तो मैंने पढ़ाया क्लास साइज क्या होता है। देखो यहाँ पे तो मैंने दिखाया क्लास साइज क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना, यहाँ क्लास इंटरवल निकालना, ठीक है ना दोस्तों। किसका दिखाता है? व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल? हर किसी का यहाँ पे क्लास साइज निकालना है दोस्तों। यहाँ पे क्लास साइज इनका सेम है सबका, चलो निकालते हैं। मैंने अभी भी बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 20 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 10 इज इक्वल टू 10। ये देखा हमने पहले का। अगर लास्ट का देखेंगे, चलो देखते हैं लास्ट का। अपर लिमिट क्या है? 70, लोअर लिमिट क्या है? 60। 70 माइनस 60 इज आल्सो इक्वल टू 10। सो इन सारे का यहाँ पे क्लास साइज 10 होगा दोस्तों। ओके मेरे दोस्त, अब यहां से हाउ मेनी फैमिलीज अर्न इतना मोर देन इन ए मंथ, और हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन इतना इन ए मंथ। दोस्तों अभी थोड़ा इत्मीनान रखो, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मुझे पता है अगर मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको दिमाग में सोचेंगे सर क्या हो रहा है, इसलिए ये दो क्वेश्चंस अभी फिलहाल यहीं पे रखो। इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये है आपका जेकेएसएसबी एग्जाम का लेवल, ठीक है ना। जो मैं अभी क्वेश्चंस आपको पोज करता हूं दोस्तों, ये है आपके स्टैटिस्टिक्स के नेट का लेवल, जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये वही क्वेश्चंस है दोस्तों। लेकिन आप देखो जेकेएसएसबी के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमने इजीली इनको जवाब दिया। अब दो क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, इनको भी पढ़ते हैं। इसीलिए हम आज का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिवाइज करूंगा पीछे जो मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था दोस्तों। देखो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था यहां पे सीरीज के बारे में, और वहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज पढ़ी थी दोस्तों। हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा था दो तरह के हम सीरीज देख सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर यानी रोल नंबर, और एक तरह होता है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया था, आप वो चेक कर लेना। इसके बाद हमने दूसरी तरह की सीरीज पढ़ी थी, दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज हमें होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना दोस्तों, फॉर एग्जांपल 10 से 20 के रेंज में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लाया, कितने स्टूडेंट्स, यानी जिनके मार्क्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 10 to 20 के रेंज में मार्क्स लाए। फॉर एग्जांपल ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20। सिंपल, यानी कितनी बार ये चीज रिपीट हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 मार्क्स 4 बच्चों को आए हैं। 11 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं? 4 बच्चों को। सो मैं बोलूंगा द मार्क्स 11 हैज द फ्रीक्वेंसी 4। सो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, क्योंकि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 मार्क्स इज 4। ठीक है ना दोस्तों। सो ये थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी सीरीज भी दो तरह की होती है। एक होता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात की थी दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात की थी डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। हमने बोला था जंप्स में। फॉर एग्जांपल मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, 10, 11, 12। चलो यार यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिर से रिपीट करेंगे कल का टॉपिक थोड़ा सा। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे मार्क्स था, ऐसा मार्क्स था 1, 2, 2, 2, 3, 3, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ना
और 10 8। दोस्तों ये थे 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ में इतनी मार्क्स लाए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को 1 मार्क्स आए, दूसरे स्टूडेंट को 2, एक और स्टूडेंट को 2, यानी आप गिनो यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है जिनको ये आए हैं मैथ में मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे डिस्क्रीट सीरीज बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ से मार्क्स, 1 मार्क्स कितने बच्चों को आया, सिर्फ एक ही बच्चे को आया, सो 1 बच्चा। अच्छा 2 मार्क्स कितने बच्चों को आया, 2 मार्क्स यहाँ पे 3 बच्चों को आया, सो द फ्रीक्वेंसी इज 3। 3 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 2 बच्चों को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मार्क्स इज 2। इसी तरह से यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिखूंगा 6 मार्क्स कितने बच्चों को आए, एक ही बच्चे को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मार्क्स इज 1। इसी तरह से 7 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 7 मार्क्स यहाँ पे 2 बच्चों को आया, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्तों 8 मार्क्स यहाँ पे एक बच्चे को आया। जो मैंने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी लेता हूँ ना 1 3 2 2, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है ना डिस्क्रीट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये जंप्स में है, ये वेरिएबल जंप्स में है, एक कंप्लीट पैकेज है, तो इसको मैंने नाम दिया था डिस्क्रीट। अब दोस्तों मैंने क्या दूसरा बताया था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मैंने एक रेंज लिया था, यानी 1 to 2 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 to 2 है। यही एग्जांपल लेगी जो मैंने पीछे समझा, मैंने लिखा था ना 1 2 2 2, यानी 1 to 2 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल वहां से एक ही स्टूडेंट है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से 3 से 4 तक कितने, 3 से 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है। सो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आई ना 1 2, और लेकिन यहाँ पे रेंज मैंने दिया, मार्क्स की रेंज मैंने दी 1 to 2 3 to 4 4 to 5 6 to 8। सो जो मैं रेंज देता हूं ना इसी को मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। लेकिन अब यहां पे कभी कभार एग्जामिनर भावुक हो जाता है, वो बोलेगा आपको अरे यार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, तो आप बता देना, अब बता देना, अब बता देना, क्योंकि आपने पढ़ा है। आप क्या बताओगे मेरे दोस्त, आप उनको बताना कि जो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है वहां पे वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो जंप्स में चेंज होता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना दोस्तों, उसको हम एक और नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं दोस्तों, उसको मैं नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्यों या कंटिन्यूअस सीरीज में नाम दूंगा उसे, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैं नाम क्यों था कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो वेरिएबल है हमारा वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वेरिएबल मैंने पढ़ा है जो रेंज में होगा, जो यहां पे फ्रैक्शंस में होगा, जो यहां पे रेंज में होगा या फ्रैक्शंस में होगा, उसको मैं नाम देता हूं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी दोस्तों, ठीक है ना। ओके, या कभी कभार आपका एग्जामिनर पूछेगा सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा किसको कहते हैं, तो आप बताना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, या क्या नाम इसे हम देते हैं, इसे नाम देते हैं हम, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस क्यों, मैंने आपको बताया है। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके। लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पे हमें थकाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं दोस्तों। चलो एक एक टाइप के बारे में बात करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज, इनक्लूसिव, ओपन एंड, कम्युलेटिव एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, ठीक है ना दोस्तों। चलो पहले इसको फ्लाइट मोड ऑन करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टाइप पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना दोस्तों। ओके